नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं मैथ पढ़ाता हूँ। आज आपको डिवीजन के गोल्डन रूल्स बताता हूँ जिससे कि आपकी कैलकुलेशन सबसे क्या होगी, ईजीएस्ट हो जाएगी। यानी ऐसी ट्रिक्स होगी जिससे आप कैलकुलेशन करके यानी सम अप करके आप बता सकते हो कि ये 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा, 11 से, 7 से, 8 से, 9 से, जिससे भी होगा वो आप क्या कर सकते ईजिली बता सकते हो। कुछ ट्रिक्स हैं, उनको अपन को देखना पड़ता है, यानी काउंटिंग करनी पड़ती है, सम करनी पड़ती है, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है। 5 यानी 2 सेकंड के अंदर आप बता सकते हो कि नंबर किससे डिविजिबल होगा। चलो अपन रूल्स का फर्स्ट रूल से अपन बात करते हैं। फर्स्ट रूल कहता है, रूल फर्स्ट है डिविजिबल बाय 2। यानी कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होगी, ये अपन को बताना है। जब होगी जब उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट्स क्या होगी, व्हेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट आर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से यूनिट प्लेस पे अगर कोई भी डिजिट होती है तो वो क्या होगी, 2 से डिजिट होगी। फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 10 2 से डिजिबल है, हाँ है। फॉर एन एग्जांपल लेते हैं 2 से, यानी 42 ले लो, 2 से डिजिबल है। यहाँ पे लेते हैं 14, यूनिट प्लेस भी कितनी है, 4 है, यूनिट प्लेस भी कितनी है, 2 है, यूनिट प्लेस 0 है, 2 से डिजिबल है, हाँ 2 से डिजिबल है। 16 ले लो, हाँ 28 ले लो, हाँ। यानी कि अपन ने देखा कि यहाँ पे मैंने कहा यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी, 0 2 4 6 8 ये होगी। तो अपन काउंटिंग क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर होता है, मैं बता देता हूँ, छोटा सा एक नंबर होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ से चलते हैं अपन कितने, राइट साइड से ये लेफ्ट की तरफ। इसमें तो पहले तो था यूनिट प्लेस 10th, फिर अपन चलते हैं 100, फिर 1000 से आगे 10,000, ऐसे अपन चलते रहेंगे। तो इसका मतलब फॉर एन एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 56, यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस 10th प्लेस। 10th प्लेस का मतलब क्या होगा, ये 5 इंटू 10 से इंटू है, और यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। वैसे फॉर एन एग्जांपल ले लो, जैसे 128 मतलब ये तो यूनिट प्लेस होगी जो 8 है, ये कौन सी है, 10th प्लेस, यानी 2 इंटू 10, और ये कौन सी प्लेस है, 100 प्लेस। इन सबको कर लो, ये क्या 20 + 8 = 128। यानी कि ऐसे बनाएंगे नंबर होता कि यूनिट प्लेस 10th प्लेस, तो 10 को 10 से इंटू कर दिया 5 को, तो क्या आ गया 50 + 6, तो ये 56 हो गया, 56। 128 है यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस, ऐसे ऐसे अपन काउंटिंग करते हैं। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, जैसे कि रूल सेकंड लेते हैं। रूल सेकंड है अपने डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, 3 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी सारी यूनिट, यानी किसी नंबर की सारी डिजिट्स को सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगी। मतलब द सम ऑफ all digits in a number are divisible by 3, तो वो क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिया अपन ने, जैसे कि 5 3 1 2 8, और मैं यहाँ पे लेता हूँ 4, तो मतलब यहाँ इस डिजिट का नहीं, यहाँ पे करेंगे 5 + 3 + 1 + 2 + 8 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 8 9 10 11 19 और 4 23, ये हो गया 23। तो यानी कि ये 23 3 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, जैसे कि एक नंबर लेता हूँ 8 4 2 1, ये डिजिट ले ली, तो इनको सबको करूँ 8 + 4 + 2 + 1, तो ये कितना हो गया, 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 3 से डिविजिबल है, क्या 5 बार जाएगा। इसका मतलब हो गया ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल बाय 3।
ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। यानी जितनी यूनिट डिजिट का आप सम कर लो, सम करने के बाद अगर टोटल जो आ रहा है उसको 3 से डिवाइड करके देखो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरे नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल हो गए। ऐसे सेम टू सेम रूल नंबर रूल 3 सेम है, सेम प्रोसेस डिविजिबल बाय 9। 9 में भी सेम प्रोसेस है, द सम ऑफ ऑल डिजिट इन अ नंबर is divisible by 9 so that the number also divisible। सेम टू सेम जैसे 3 का रूल्स है वही 9 का रूल्स है। मतलब यानी एग्जाम्पल ले लो, सारे रूल ले लीजिए 5 4 3 2 3 8 9 2 1। इन सबको ऐड करके देख लो, सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 5 + 4 + 2 + 3 + 8 + 9 + 2 + 1। तो ये 9 11 14 22 22 31 33 34, ये क्या होगा 34। क्या 34 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया 9 से डिविजिबल। 9 से डिविजिबल नहीं है तो अपन क्या ले सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 3 लिख देता हूँ, और मैं भी इसको क्या करता हूँ यहाँ पे 3 कर देता हूँ। मतलब कितना बढ़ाया 2 बढ़ा दिया, तो मैं इसको 34 की जगह क्या कर देता हूँ 36 देता हूँ। क्या डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हो गया ये नंबर भी क्या हो गया 9 से डिविजिबल है। यानी सेम रूल है 3 का और 9 का, जो रूल है वो दोनों का सेम है। आपको सभी डिजिट का सम करना है, और वो सम आया हुआ जितना नंबर है अगर वो 3 या 9 से डिविजिबल है तो वो ऑल नंबर जो नंबर दे रखा है वो भी क्या हो गया 9 से या 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिविजिबल बाय 4। इसका रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर या उसके यूनिट और 10th प्लेस की डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो सारी नंबर पूरी नंबर क्या होगी 4 से डिविजिबल होगा। तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, व्हेन एनी नंबर देयर यूनिट प्लेस and 10th place number are divisible by 4 so that the number is also ये नंबर है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 4 1 8 2 8। ये कोई भी मैंने नंबर ले लिया, रेंडमली मैंने कोई भी नंबर लिया। इसका यूनिट प्लेस क्या है, ये वाला 8 है। डिजिट प्लेस कौन सा है, ये, यानी ये क्या है 2। तो इनका अगर ये यूनिट प्लेस और 10th प्लेस डिजिट यानी 28 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी ऑल नंबर क्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। तो ये कितना जा रहा है 7 बार, तो इसका मतलब ये डिविजिबल क्या होगी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एक और लेते हैं अपन, जैसे कि 3 2 1 8 9 4। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो यहाँ पे है फर्स्ट यूनिट प्लेस और 10th प्लेस डिजिट को यहाँ पे लिख लो और 4 से डिविजिबल कर लो। 4 से डिविजिबल है, नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, ये डिजिट भी क्या होगी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, ये अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 लेते हैं अपन। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से डिविजिबल कब होगा कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट 5 नंबर डिजिट कब होगा, जब उसकी यूनिट प्लेस में व्हेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट आर 0 और 5, या उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी 0 होगी या 5, दोनों में से कोई एक होगी।
फॉर एन एग्जाम्पल लो 584210, यूनिट प्लेस का 0 है तो उसका मतलब हो गया डिविजिबल बाय 5। कोई प्लेस तो ऐसे होगी 999845, तो यूनिट प्लेस क्या होगी 5, तो ये भी क्या होगी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर यूँ लो 9999999000, तो ये भी क्या होगी यूनिट प्लेस कितनी है 0, तो मतलब ये भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगी, चाहे कितनी ही हो जाए। आखिर में अपन को यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 आ रहा है तो क्या 5 से डिविजिबल होगी। ये तो हर किसी में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये आ गया अपने को ना 5th रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं, बाय 7 लेते हैं, डिविजिबल बाय 7। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको कुछ एक मेथड बता रखा है, यानी कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल देख लो 882, आपको दिख रहा है, मतलब यानी यूनिट प्लेस पे 2 भी दिख रहा है, इवन नंबर यानी 2 से डिविजिबल तो होगा ही। क्या 4 से डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल क्या करते हैं, 4 से डिविजिबल इन दोनों का क्या करना है, अगर ये 82 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर भी क्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। अपन बात करते हैं किसके अंदर, इसके अंदर कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। इसके अंदर एक मेथड दे रखा है, इसके अंदर ये बता रखा है कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को क्या कर दो डबल कर दो, और जो ये नंबर है 10 टर्म और 100 टर्म का 88 उसमें से माइनस कर दो। तो मतलब क्या होगा 88 माइनस 2 इंटू 2 यानी 88 माइनस 4 इक्वल्स टू 84। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो क्या होगा, ये भी नंबर क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 663 ले लो, रेंडम से कुछ भी ले लो आप चाहे तो, 66 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 66 माइनस 6 इक्वल्स टू 60। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी क्या होगा 7 से डिविजिबल 7 नहीं होगी। जिसके अंदर अपन को बता रखा, अपन लेते हैं डिविजिबल बाय 8, यानी कि 8 से डिविजिबल वाली वैल्यू को कैसे इजीली निकाल सकते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर बताते हैं, एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे तो इसका मतलब है कि ये क्या है यूनिट प्लेस, ये क्या है 10th प्लेस, और ये कौन सी है 100th प्लेस पे डिजिट। तो अपन को क्या करना है कि 100 प्लेस डिजिट तक की जितनी भी वैल्यू है उनको क्या 8 से डिवीजन करना है। 8 से डिवीजन लो 8 9 4, 8 बन जाए 8 9 1 4, तो ये 8 से डिविजिबल है नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है। ये कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 6 है, तो इसका मतलब है कि ये क्या आ गई नॉट डिविजिबल बाय 8। एक और नंबर ले लेते अपन, जैसे कि अपन ने ले लिया, अपन लिखते हैं 5 8 8 9 2 6, ठीक है, या फिर इसको 8 कर देते हैं, कोई भी नंबर ले लो आप। तो अगर यानी कि इस यूनिट प्लेस 10 प्लस 100 प्लेस की डिजिट को क्या करो 8 से डिवाइड करो, 9 2 8, 8 बन जाए 8 1 2, 8 बन जाए 8 4 8 6 8 जा 48, तो यानी कि डिविजिबल है। तो यानी कि ये जो होल नंबर क्या है 8 से डिविजिबल होगा। एक तो कंडीशन क्या होगी, जब ये 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग के 3 डिजिट नंबर यूनिट प्लेस 10 प्लस 100 प्लेस की जितनी भी डिजिट्स हैं अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं होगी तो डिविजिबल नहीं होगी। ये वाला एग्जांपल के अंदर 928 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये पूरी होल नंबर क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। ये है 8 का रूल, जिसके अंदर लिखते हैं इफ एनी नंबर देयर यूनिट लिख लो आप 10th प्लेस प्लस 100 प्लेस डिजिट
इज divisible by 8 so that given number divisible by 8। इसे अपने प्रूफ के लिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, डिविजिबल बाय 11। एक और रूल लेते हैं, डिविजिबल बाय 11। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं अपन, when any number there, या नीचे लिख देता हूं मैं, sum of even place digit minus sum of odd place digit are equals to 0 या either 11। तो यानी या तो 0 होगा या डिवाइडेड बाय 11 होगा। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले लिया। इसके अंदर इवन क्या है, यानी अपन लेफ्ट से राइट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है। तो ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इवन क्या हो गया 6, ये भी इवन, ये भी इवन, और रिमेनिंग क्या बच गए ऑड। तो अपना फॉर्मूला सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट 1 + 1 + 9 माइनस ऑड डिजिट क्या है 7 + 4 + 3 + 8, ये ऑड डिजिट हो गया। तो यानी कि ये जो डिजिट आएगा, जैसे इनको कर लेते हैं, क्या हो गया 11 माइनस 7 4 और ये 22, इसका डिफरेंस कितना आया 11। मतलब ये 11 से क्या है डिविजिबल होगा। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो भी क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। ये रूल्स कहता है, या तो आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 0 आ जाएगा, या फिर क्या होगा कोई 11 से मल्टीप्लाई, यानी मान लो यहाँ पे 11 से डिफरेंस कितना आ गया 121 आ गया, 11 से डिविजिबल, हाँ 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे कोई भी 331 आ जाए डिफरेंस, 11 से डिविजिबल, हाँ 11 से डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल हो। ये कहता है रूल नंबर 8, जिसमें कहता है डिविजिबल बाय 11। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 6। इसमें क्या करते हैं अपन, व्हेन यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 या 3 से डिविजिबल होगी तो वो 6 से डिविजिबल हर हमेशा होगी, हमेशा 6 से क्या होगा डिविजिबल होगी। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये मानता हूँ 30, तो 30 क्या होगा 2 से डिविजिबल भी है, और क्या होगा 30 3 से डिविजिबल भी है। तो मतलब 30 क्या होगा 60 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। अब ले लेता हूँ मैं 32 क्या है 2 से डिविजिबल भी है, लेकिन 32 क्या होगा नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये क्या होगा 32 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि मान लेता हूँ 56 2 से डिविजिबल हो रहा है 56 3 से डिविजिबल हो रहा है 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो 56 क्या होगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि 18 2 से डिविजिबल भी है और 18 3 से डिविजिबल, तो 18 क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। बस इतना सा ध्यान रखना अपन को कि कोई भी वैल्यू अगर 2 से 3 से डिविजिबल हो रही है तो वो क्या होगी 6 से भी डिविजिबल। यानी कि ये जो रूल्स बना रखे हैं ये आपकी कैलकुलेशन बहुत देरी करेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लग सकता है कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार रनिंग में आने के बाद में आपसे बड़ी सॉल्यूशन क्या करते हैं इजीली कर सकते हो। बस ये है कि एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से क्या इजीली हो सकता है। ये आपके हर कहीं पे काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे। कोई भी एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन मैटर करता है पास या फेल को। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस जो रूल्स हैं वो अपने दिमाग के अंदर हो, दिमाग के रखो, आप देखते आप बता सकते हो किससे डिविजिबल होगा।